नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं पढ़ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि पृथ्वी से संबंधित आप कुछ मूलभूत जानकारियों को पहले से ही रखते होंगे। दोस्तों जैसा कि ज्ञात है अपने को, ये स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन भी होते रहे। दोस्तों इसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों चलिए पृथ्वी के अंदर कुछ जानकारियों को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, दोस्तों जैसा कि ज्ञात है अपने को, पृथ्वी प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक केंद्रीय परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सहित 35 किलोमीटर एवं समुद्र की सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ आपको। दोस्तों अपनी जो पृथ्वी है वो एक प्याज नुमा है। प्याज नुमा कहने का अर्थ ये है कि ये परत दर परत है, इसे कई परतें हैं। इसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक उबला हुआ अंडा होता है वो भी परत दर परत होता है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी है। दोस्तों सबसे ऊपरी वाली परत को हम क्रस्ट बोलते हैं यानी भूपर्पट्टी बोलते हैं। उसके नीचे वाली परत को हम मेंटल बोलते हैं और सबसे निचली परत को हम क्रोड बोलते हैं या फिर उसे भू क्रोड भी बोला जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिए। पृथ्वी की इमेज है वो। हाँ, आप ज़रा ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे भूपर्पट्टी है। भूपर्पट्टी और थोड़ा सा उसके नीचे को मिला करके स्थलमंडल बोला जाता है। दोस्तों स्थलमंडल के नीचे जो है वो मेंटल है और मेंटल के नीचे जो है वो क्रोड है। क्रोड भी 2 भागों में बटा हुआ, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। दोस्तों मेंटल के ऊपर जो है वो मैग्मा चैम्बर है। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, जो अपने पृथ्वी का जो ऊपरी परत है जिसे भूपर्पट्टी बोलते हैं, उसको एक और नाम से जाना जाता है, यानी स्थलमंडल को एक और नाम से जाना जाता है, केवल भूपर्पट्टी कोई नहीं। इसे सियाल बोलते हैं। दोस्तों जो सियाल है वो सिलिका और एल्यूमिनियम के मिलने से, यानी कि इस भूपर्पट्टी के ऊपर सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। यह नाम एक स्वेस नाम के विद्वान ने दोस्तों दिया है। स्वेस नाम के विद्वान ने इसे सियाल नाम दिया है। अगला दोस्तों है मेंटल। दोस्तों मेंटल को, यदि हम मेंटल की बात करें तो स्वेस नाम के विद्वान ने इसको सीमा नाम दिया, जिसके अंतर्गत सिलिका और मैग्नीशियम की इसमें प्रधानता होती है, इसलिए इसे सीमा बोला जाता है। दोस्तों ठीक है, आपके चित्र के ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा, भूपर्पट्टी दिखाई दे रही है, महाद्वीप दिखाई दे रहा है, महासागर दिखाई दे रहा है और महासागरीय परपट्टी भी दिखाई दे रही है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। सिलिका और एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया हमने। सिलिका महापर्पट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। बिल्कुल, जो महासागरीय परपट्टी है दोस्तों वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। चलिए इसके आगे चलते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई में फैला हुआ है, यानी 2900 गहराई में फैला हुआ है और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। बिल्कुल, पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है दोस्तों उसे क्रोड के नाम से जाना जाता है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर तक है। यह मुख्यतः लोहे की बनी हुई है तथा इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों शेष नाम के विद्वान ने यह बात बताई कि यहाँ पे निकिल और फेरियम की अधिकता पाई जाती है। निकिल और फेरियम की अधिकता के कारण इस परत का नाम उन्होंने निफे दिया है। दोस्तों चलिए दोस्तों, कुछ और बातें जान लेते हैं। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। हाँ, क्या आप जानते हैं, जरा ब्लू बॉक्स में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं। अच्छा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, चलिए इन्होंने जो बात बताई है वो बहुत ही सही बात बताई है। मैं आपको कुछ और भी बातें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गहराई के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास एकदम सटीक कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ प्रमाण हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार का होना, भूकंपीय हलचलों का होना। इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है।
एक शब्द है जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेटों के बीच में जो हलचल होती है उसकी स्टडी को, यानी उसके अध्ययन को प्लेट विवर्तन की कहते हैं। दोस्तों उसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों खुदाई करके इसके अंदर जाना, या अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो पृथ्वी के एकदम गहराई तक जा सके, उसके क्रोड तक जा सके और उसकी गहराई के बारे में पता लगाया जा सके। हाँ, अपने को एक विश्वसनीय साक्ष्य अवश्य मिलता है दोस्तों, वो है भूकंपीय तरंगे। इसे सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। सिस्मिक वेव्स के अध्ययन के द्वारा दोस्तों हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या हो सकता है। वो भी 99% ही ठीक है, 1% जो है उसके बारे में हमारी जो जानकारी है वो एकदम सटीक नहीं है। 1% जो चीज़ें हैं वो आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई हैं। तो दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे हैं उसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे की स्थिति कैसी है, यानी क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जानकारी हमें सिस्मिक तरंगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये सिस्मिक तरंगें 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो पृथ्वी के नीचे गहराई है, जैसे जैसे आप पृथ्वी की गहराई में जाओगे आपको वहाँ पे तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि आप दुर्बल मंडल के पास जाएंगे, दुर्बल मंडल की का जो तापमान है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। वैसे में 2000 डिग्री सेल्सियस में किसी भी यंत्र को पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद मैग्मा चैम्बर है। अब मैग्मा चैम्बर का भी तापमान वही है, लगभग 2000 से ज़्यादा 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है दोस्तों। यदि हम उसके नीचे जाए तो मेंटल का भी तापमान बहुत ज़्यादा है, 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस। और जो क्रोड का जो तापमान है वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस, औसतन 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है, और ये इससे भी ज़्यादा होता है दोस्तों। जो क्रोड का तापमान है, यानी जो कोर का टेम्परेचर है, जो नीचे का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर सन के सरफेस का है, वही सूर्य के सतह का टेम्परेचर है दोस्तों। इसलिए किसी भी यंत्र के द्वारा अंदर जाना और पृथ्वी के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सियाल सीमा निफे या फिर क्रस्ट मेंटल कोर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने एक बात आपको और बताई है पृथ्वी की गहराई के खान के बारे में, कि अभी तक केवल 4 किलोमीटर तक की गहराई में हम लोग जा चुके हैं, और तेल की खोज में 6 किलोमीटर तक ही हम अंदर प्राप्त जानकारी को ले चुके हैं दोस्तों। इसके नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट रेट के अनुसार जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, यानी 165 सेंटीमीटर की गहराई पे यदि आप जाएंगे तो आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से आप जैसे जैसे गहराई के अंतर्गत जाएंगे, ये जो तापमान का बढ़ना है एकदम से तीव्र होता चला जाएगा, और तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि किसी भी जीवधारी को अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारी जानकारियाँ आपको मिल चुकी होंगी। ज़रा एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, भूपर्पटी, महाद्वीप, महासागर एवं महासागरी परपटी। दोस्तों मैं आपको जब स्थल मंडल के बारे में भी ऊपर बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो क्रस्ट है, यानी जो वो क्रोड है, महाद्वीपों पे वो 35 किलोमीटर तक होता है, और महासागरों पे केवल 5 किलोमीटर तक होता है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है महाद्वीपों की मोटाई। दोस्तों महाद्वीपों की मोटाई बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा महाद्वीपों में रूट्स भी पाए जाते हैं, यानी महाद्वीपों यानी जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के अपने रूट्स भी होते हैं, उनकी अपने जड़ें भी होती हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। बाय बाय, तब तक के लिए।